आज हम भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में जाति और वर्ण के अंतर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभों में से एक है। यह प्राचीन भारतीय समाज की आधारशिला थी। मूल रूप में वर्ण से आशय किसी विशेष व्यवसाय को चुनने या अपनाने से है। वर्ण उस वर्ग का सूचक शब्द प्रतीत होता है जिसका समाज में विशिष्ट कार्य या व्यवसाय है और अपनी इस विशेषता के कारण वह समाज में एक वर्ग के रूप में प्रतिष्ठित है। सामान्य अर्थ में चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर्म या अवस्था के कारण अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं। समाज शास्त्रीय भाषा में वर्ण का अर्थ अपने चुने हुए विशिष्ट व्यवसाय से आबद्ध वर्ग से है। यह अपनी विशेषताओं के कारण समाज के अन्य समूहों से अलग होकर अपने हितों के विषय में जागरूक रहता है। रंग अथवा आलोक के अर्थ में वर्ण शब्द का सबसे प्राचीन प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। प्राकृतिक संरचना के अनुसार लोगों के दो वर्ग थे, श्वेत तथा श्याम। वैदिक समाज में भी यही स्थिति थी, जिन्हें क्रमशः आर्य और अनार्य या दास अथवा दस्यु कहा जाता था। इन दोनों वर्गों में जन्मगत, रक्तगत, शरीरगत तथा संस्कारगत प्रजातीय भेद था। इन्हीं दो वर्गों से कालांतर में वर्ण व्यवस्था विस्तृत रूप में विकसित हुई। जाति और वर्ण का अंतर, इसके बारे में आज भारत में हजारों जातियां व उपजातियां हैं। यह जाति व्यवस्था सामाजिक संगठन का सामान्य रूप है जो हिंदू समाज को समूहों में विभक्त करता है, जिसके स्तर, व्यवहार और आचरण में सम्यक अंतर है। इसके विकसित होने में हजारों वर्ष लगे हैं। जाति शब्द में विद्यमान जन धातु का अर्थ प्रजाति, जन्म या भेद है। भारतीय जाति प्रथा के लिए कहा गया है। यह कुटुंबों के समूह का समवेत रूप है जो साधारण नाम के साथ एक काल्पनिक पूर्वज, मनुष्य या देवता, एक सामान्य वंश परंपरा अथवा उसके उद्भव का दावा करते हैं। ऐसे समान परंपरागत व्यवसाय करते रहने पर बल देते हैं, जो सजातीय समुदाय के रूप में उनके द्वारा मान्य होते हैं, जो अपना इस प्रकार का यह मत व्यक्त करने में समर्थ होते हैं। भारतीय जाति प्रथा को
अंतर्विवाही समूह अथवा समूह का सम्मिलित रूप भी कहा गया है, जिसकी सदस्यता वंश परंपरागत मानी गई है। विभिन्न जातियां एक दूसरे की विरोधी होती है। इसमें जन्म को प्रधानता देते हुए व्यवसाय, रक्त, विवाह आदि की विशेषता एक दूसरी जाति को पृथक करती है और अपने कुछ विशेष अधिकारों के कारण ऊंच नीच की भावना से ग्रस्त रहती है। एक जाति का सदस्य अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता है। खान पान में विभिन्न जातियों एक दूसरे से प्रतिबंध रखती है। अधिकांश जातियों के व्यवसाय निश्चित है और जन्म से निर्धारित जाति के नियम तोड़ने पर व्यक्ति जाति से बहिष्कृत हो जाता है। जाति और वर्ण में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, जाति जन्ममूलक है और वर्ण कर्ममूलक है। नंबर 2, जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है तथा वर्ण का गुण व कर्तव्य के आधार पर निर्धारित होता है। नंबर 3, जाति व्यवस्था कठोर होती है परंतु वर्ण व्यवस्था में लचीलापन होता है। नंबर 4, जातियों की संख्या लगभग 3000 है परंतु वर्ण केवल 4 है। नंबर 5, जातियों में उपजातियां भी होती है जबकि वर्ण व्यवस्था में उपवर्णों जैसी कोई चीज नहीं है। नंबर 6, जाति प्रथा अंतर्राष्ट्रीय है किंतु वर्ण व्यवस्था केवल भारत में सीमित है। इस प्रकार से जाति और वर्ण में अंतर हुआ।